हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विवेक पाठक में। तो दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं काफ़ी समय के बाद आज यूट्यूब पे वापस आ पाया हूँ। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में एथिकल हैकिंग के इंट्रोडक्शन को जानेंगे, जिसमें हमारा एक सीरीज भी चलेगा जिसमें हम कंप्लीट एथिकल हैकिंग को जानेंगे। एथिकल हैकिंग क्या है, इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, कंप्लीट वीडियो हम विथ प्रैक्टिकल देखेंगे अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि एथिकल हैकिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें कितने मॉड्यूल्स हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये हमें जानना है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एथिकल हैकिंग के टोटल हमें 20 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट मॉड्यूल पे है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे में इंट्रोडक्शन प्रोटोकॉल और वर्चुअलाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन टू कॉली लिनक्स, ये सब इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग के अंदर आते हैं। सेकेंड मॉड्यूल है हमारा फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्नाइजेंस। थर्ड है नेटवर्क स्कैनिंग नेटवर्क्स। फोर्थ है एनुमरेशन। फिफ्थ है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। और सिक्स्थ है सिस्टम हाईजैकिंग, मालवेयर थ्रेट स्निफिंग, सोशल इंजीनियरिंग, डेनियल ऑफ सर्विस, सेशन हाईजैकिंग, इवेडिंग आईडीएस, फायरवेल एंड हनीपॉट्स, हैकिंग वेब सर्वर्स and hacking web application, SQL injection, hacking wireless networks, and hacking mobile platform। 18th है IoT hacking यानी इंटरनेट ऑफ थिंग हैकिंग, जैसे में ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया। एंड 19 है क्लाउड कंप्यूटिंग। 5 और 20 है क्रिप्टोग्राफी। तो दोस्तों, इतने मॉड्यूल्स हैं हमारे एथिकल हैकिंग में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग यानी मॉड्यूल 1 को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। तो आइए देखते हैं इसे पहले। ओके, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। ओके, तो इसका आउटलाइन है, ये सब देख सकते हैं, इसकी आउटलाइन है। जैसे में फर्स्ट है हमारा व्हाट इज हैकिंग, सेकेंड है टाइप्स ऑफ हैकर्स, थर्ड है फेज ऑफ हैकिंग। तो हम सबसे पहले जानेंगे हैकिंग क्या है, व्हाट इज हैकिंग। तो हैकिंग को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं फ्रेंड्स, किसी भी सिस्टम पे अनऑथोराइज्ड एक्सेस पाना हैकिंग कहलाता है। यानी हम किसी भी कंप्यूटर या फिर किसी भी डिवाइस में बिना उसके ऑनर के परमिशन के एक्सेस कर जाते हैं, तो वो हैकिंग होता है। ओके, तो या फिर हम इसे सेकेंड थिंग में ऐसे भी कर सकते हैं, हैकिंग का मेन एम होता है कि किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम को कंप्रोमाइज करना, यानी किसी भी सिस्टम में जो सिक्योरिटी लगा हुआ है उसे कंप्रोमाइज करके उसमें एक्सेस पाना। तो फ्रेंड्स, आज के समय में इंडिया में जो है हैकर के साथ क्रिमिनल्स के जैसा व्यवहार किया जाता है। ये उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो कि हैकर्स के वर्किंग के साथ फैमिलियर नहीं है। हैकर का क्या काम होता है, वो कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, वो हैकर्स को क्रिमिनल के जैसा ट्रीट करते हैं। ऐसे लोग हैकर्स के हमेशा नेगेटिव साइड को ही देखते हैं, उनके पॉजिटिव वर्क्स को नहीं देखते। यही कारण है फ्रेंड्स कि इंडिया में आज हैकर्स बहुत ज़्यादा कम हैं अदर कंट्रीज के कंपेयर में। फ्रेंड्स, इंडिया में क्या है, एथिकल हैकर्स को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट या साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हैकर। हैकर के कितने टाइप होते हैं? हैकर के मेन 3 टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट है व्हाइट हैट हैकर, सेकेंड है ब्लैक हैट हैकर, थर्ड है ग्रे हैट हैकर। इनके भी कुछ कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे में रेड हैट हैकर हो गया, और भी इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे व्हाइट हैट हैकर को, कि व्हाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं। वैसे हैकर्स जो सिर्फ डिफेंसिव पर्पस के लिए काम करते हैं, यानी किसी को सुरक्षा देने के लिए काम करते हैं, वैसे हैकर्स कहलाते हैं व्हाइट हैट हैकर। ये हैकर्स जो है हैकिंग को सिक्योरिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं और परमिशन के साथ अपना हैकिंग परफॉर्म करते हैं। ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ब्लैक हैट हैकर। ये क्या है? ब्लैक हैट हैकर जो होता है, वैसे हैकर्स जो सिर्फ ऑफेंसिव पर्पस के लिए काम करते हैं। मान लीजिए किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए,
ऐसे हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। ये इनका मेन मकसद होता है सिक्योरिटी को तोड़ना। ये सिक्योरिटी तोड़ने पर ही बिलीव करते हैं। बिना किसी परमिशन के काम करते हैं, इन्हें कोई परमिशन नहीं देता। इन मैलिशियस हैकर्स के भी नाम से जाना जाता है। इनका मेन मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ विनाश करना, यानी किसी भी तरह से किसी का, मान लीजिए बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट हैक करके उसका सारा पैसा चुरा लेना, यानी कुल मिलाकर के गलत हैकिंग के लिए इन्हें जाना जाता है। थर्ड होता है ग्रे हैट हैकर्स। ये ऐसे हैकर्स होते हैं, आप समझ सकते हैं, एक कॉइन ले लीजिए, कॉइन के दो पहलू की तरह ये हैकर्स होते हैं। समय पर ये ऑफेंसिव वर्क के लिए समय पर ये ऑफेंसिव वर्क के लिए भी काम करते हैं, डिफेंसिव वर्क के लिए भी काम करते हैं। ये दोनों के जैसे बिहेव करते हैं। ये विदाउट परमिशन भी हैकिंग करते हैं, परमिशन से भी हैकिंग करते हैं, इलीगल भी हैकिंग करते हैं, लीगल हैकिंग भी करते हैं, लेकिन इनका मेन मकसद होता है, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो अगला है हमारा फेज ऑफ हैकिंग। हैकिंग कितने फेज में कंप्लीट होता है, तो देख सकते हैं, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। रिकॉग्नाइजेंस, हैकिंग का मेन पार्ट है रिकॉग्नाइजेंस। उसके बाद आता है हमारा स्कैनिंग, उसके बाद है गेनिंग एक्सेस, उसके बाद है मेंटेनिंग एक्सेस, उसके बाद है कवरिंग ट्रैक्स। तो रिकॉग्नाइजेंस क्या होता है, इस पेज में क्या होता है, अटैकर जो है फाइंड करता है, जितना भी हो सके अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, चाहे जिस भी तरह से हो सके, जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, अपने जिस भी टारगेट को वो हैक करना चाहता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके से कर सकते हैं, यानी रिकॉग्नाइजेंस एक्टिवली भी हो सकता है, पैसिवली भी हो सकता है। ओके, इससे क्या फ़ायदा होता है कि ये हमें अपने टारगेट के और भी नज़दीक लिया जाता है, उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देता है। सेकेंड है स्कैनिंग। इसमें क्या होता है, अटैकर जितना ज़्यादा हो सके अपने टारगेट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, अनेक प्रकार के टूल्स को यूज कर सकता है, जैसे में पोर्ट स्कैनिंग हो गया और वेरियस असेसमेंट, इस तरह से काफ़ी सारे टूल्स को यूज करके वो अपने टारगेट के बारे में और भी ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकता है। थर्ड होता है गेनिंग एक्सेस। इस फेज में क्या होता है, ऊपर के दोनों फेजेस को कंप्लीट करने के बाद इसके दौरान जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या फिर जो भी वल्नरेबिलिटी टारगेट के सिस्टम में फाउंड हुई, उसकी मदद से हैकर उसके सिस्टम को एक्सेस करने का कोशिश करता है। इसमें वो एक्सप्लॉइट का यूज करता है, एक्सप्लॉइट की मदद से एक्सप्लॉइट करने के बाद वो अपने टारगेटेड सिस्टम को एक्सेस कर पाता है। तो ये हुआ हमारा गेनिंग एक्सेस। फोर्थ होता है मेंटेनिंग एक्सेस। इस फेज में क्या होता है, अटैकर अपने टारगेटेड सिस्टम में बैकडोर या ट्रोजन इंस्टॉल कर देता है, जिससे वो उसके सिस्टम को मेंटेन कर सकता है और एक्सेस कर सकता है, जब चाहे तब उसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये हुआ हमारा मेंटेनिंग एक्सेस। फिफ्थ होता है कवरिंग एक्सेस। इस फेज में क्या होता है, ऊपर के सारे फेजेस को कंप्लीट करने के बाद टारगेट के सिस्टम में जो भी लॉक्स या जो भी की लॉक्स या जो भी हैकर्स के अपने इंफॉर्मेशन चले जाते हैं उसे वो डिलीट कर देता है। कुछ प्राइवेट फाइल हो गए जिसकी मदद से उसने सिस्टम को एक्सेस किया, कुछ बैकडोर्स हो गए या फिर कुछ ऐसे वल्नरेबिलिटीज को जो भी अटैक करने के लिए वो हैकर यूज किया उसके सिस्टम में, वो उसे डिलीट कर देता है ताकि वो कभी पकड़ा ना जाए। तो ये हुए हमारे हैकिंग के पांचों फेज। ये सारे फेज एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, यानी अगर रिकॉग्नाइजेंस करना है तो स्कैनिंग भी करना होगा, गेनिंग एक्सेस भी करना होगा, मेंटेनिंग एक्सेस, यानी सब के सब नेसेसरी हैं। तो इतना कंप्लीट करने के बाद ये हुआ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ साइबर लॉज भी हैं जिन्हें हम इंटरनेट पर सर्च करके आसानी से जान सकते हैं कि एथिकल हैकिंग के क्या रूल हैं, क्या कानून हैं, कैसे हमें इसे कानून के दायरे में रह करके परफॉर्म करना है। तो हम इसे इंटरनेट पर जा करके आराम से सर्च करके पढ़ सकते हैं और सुरक्षित अपना काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे के टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसी तरह से सीखते रहिए और देखते रहिए टेक्निकल विवेक पाठक। हैप्पी हैकिंग।